आज का आज का हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है IAS 10, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। छोटा सा थ्योरेटिकल IAS है, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है। एक होता है आपका ईयर एंड। क्या होता है? ईयर एंड। ईयर एंड के बाद भी आपकी ट्रांजेक्शन्स होती है ना। एक ईयर खत्म होता है तो दूसरा ईयर आता है। अब आपका जो अकाउंट्स है, जो आपके अकाउंट्स हैं, आप जो बनाते हैं अकाउंट्स, वो क्लोज होते हैं ईयर एंड को, फिर वो अप्रूव्ड होते हैं और फिर वो जो है वो पब्लिश होते हैं। ये 3 जी इवेंट्स हैं। ठीक है। पहला इवेंट जी 31 दिसंबर को अज्यूम करो कि ये आपने ईयर एंड कर दिया। 2.5 महीने का ये पीरियड होता है, 2.5 मंथ्स का अराउंड। इस पीरियड को ऑडिट पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑडिट पीरियड। यानी आपने ईयर एंड किया, इसके बाद 2.5 महीने तक तकरीबन अप एंड डाउन हो सकता है, आपका ऑडिट चलता है। क्या चलता है? ऑडिट। और ऑडिट होने के बाद ऑथेंटिसिटी आ जाती है ना कि आपके जो अकाउंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले सर ये पे आप पहुंचे। दोबारा से शुरू करें, आपसे 2 मिनट भी वेट नहीं करते। देखो, IAS 10 की हम बात कर रहे हैं। IAS 10 का नाम है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। देखो, एक टाइमलाइन मैंने मुस्तफा बनाई है। एक आपका होता है ईयर एंड। क्या होता है ईयर एंड? ईयर एंड? क्या होता है भाई? ईयर एंड होता है साल खत्म, मतलब पूरा साल, खत्म हो 12 जाता है ना, महीने। साल खत्म हो जाता है। 12 महीने, अब हाँ। साल खत्म हो गया, अब अगला साल जो है वो शुरू हो गया। लेकिन साल सही खत्म है। होने के बाद सबसे पहला काम होता है ऑडिट होना। अगला साल शुरू तो जरूर हो जाता है, उसमें एंट्रीज होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन पुराना साल अभी उस पर काम चलता है। वो क्या काम चलता है कि उस पर ऑडिट हो रहा होता है। पुराने अकाउंट जो आपने ईयर एंड किया होता है उसका क्या हो रहा होता है? ऑडिट हो रहा होता ऑडिट हो रहा है। है। ऑडिट तकरीबन 2.5 महीने का होता है। ये जरूरी 2.5 महीने नहीं है, अप एंड डाउन हो सकता है। तो ईयर एंड के बाद एक होता है ऑडिट पीरियड। ऑडिट पीरियड के बाद जैसे ही ऑडिट कंप्लीट होता है तो ऑडिट रिपोर्ट आ जाती है। ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है कि आपने अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर बनाए हैं कि नहीं बनाए, आपके अकाउंट सही है, ऑथेंटिसिटी डिफाइन हो जाती है ना कि अकाउंट सही बने हैं, कि इसमें चीटिंग है, फ्रॉड है, या सही बने, ये पता चल जाता है। और ऑडिट कंप्लीट होने के बाद अकाउंट्स को अप्रूवल मिल जाती है। अकाउंट्स को अप्रूवल मिलने का मतलब है कि अब ये क्लोज हो गए। अभी क्या हो गए? क्लोज हो गए। और क्लोज होने के बाद थोड़े टाइम बाद वो पब्लिश हो जाते हैं। पब्लिश का मतलब स्टॉक एक्सचेंज में पेश कर दिए जाते हैं, AGM में प्रेजेंट कर दिए जाते हैं। ये कहानी समझ आई कि एक ईयर एंड होता है, फिर एक उसकी अप्रूवल डेट होती है। अप्रूवल डेट कब आती है? जब ऑडिट पूरा हो जाता है। जब ऑडिट पूरा होता है तो क्या हो जाता है? अप्रूवल हो जाती है। और इसके थोड़े दिन के बाद आप इसको पब्लिश कर देते हो। अब मसला ये है, जो IAS 10 बनाने का मकसद है, वो IAS 10 कौन से पीरियड से डील करता है, पहले तो ये याद रखना। IAS 10 इस पिंक हाईलाइटेड पीरियड से लिंक करता है। पिंक हाईलाइटेड पीरियड कौन सा पीरियड होता है? ईयर ईयर एंड। एंड और अप्रूव्ड के बीच में। इन दोनों के बीच के पीरियड को IAS 10 टैकल कर रहा होता है, जिसको हम ऑडिट पीरियड भी बोलते हैं। IAS 10 ये कहता है कि देखो, मिसाल के तौर पे ये 31 दिसंबर 22 आपका ईयर एंड है। 15 मार्च 22 को आपको अप्रूवल मिल गई। इसके बीच में बहुत सारे काम हुए होंगे, उन कामों को हम कहते हैं इवेंट्स। क्या कहते हैं उन कामों को? इवेंट्स। इन कामों की एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री कौन से साल में करनी है? 2022 वाले साल में जो क्लोज हो गया, या 2023 जो अभी शुरू हुआ है? सर ये आफ्टर है तो न्यू में करेंगे ना, जो न्यू स्टार्ट हुआ आफ्टर है। है तो आप सही कह रहे हो कि सर नॉर्मली तो इसको न्यू में ही करना चाहिए, लेकिन IAS कहता है कि कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो एडजस्टिंग इवेंट होते हैं। क्या होते हैं? एडजस्टिंग इवेंट्स। जिनका अकरेंस तो इस ऑडिट पीरियड में पता चलता है, लेकिन उनका ताल्लुक पिछले साल से होता है। उनका ताल्लुक किससे होता है? जैसा पिछले साल से।
यानी ऑडिट पीरियड में इवेंट्स होते हैं। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट जो आप बचपन से पढ़ते आए हो कि जिस डेट को काम हुआ उसकी एंट्री उसी डेट को होगी। यानी मिसाल के तौर पे कोई इवेंट 31 दिसंबर 2022 के बाद लेकिन 15 मार्च 2023 ऑडिट पीरियड में हुआ। अब वो इवेंट नॉर्मली तो 2023 में ही रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे होंगे, अभी हम उसकी कंडीशंस को पढ़ने वाले हैं, जिनको हम एडजस्टिंग इवेंट बोलेंगे। अगर कंडीशंस मीट हुई और इवेंट एडजस्टिंग इवेंट निकला तो उसकी एंट्री 2023 में नहीं, कौन से साल में होगी? ईयर एंड को होगी, यानी पिछले साल में उसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्टिंग इवेंट का मतलब क्या है कि जो होता तो ईयर एंड के बाद है लेकिन उसकी एंट्री पिछले साल में की जाती है। क्यों? क्योंकि उसका ताल्लुक पिछले साल से होता है, ऑडिट पीरियड में उसका पता चलता है। ठीक है? ठीक है। जी मुस्तफा, जी सही है सर। आगे बढ़े। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। एडजस्टिंग इवेंट रिपोर्टिंग डेट का मतलब होता है ईयर एंड, ये याद रख लो। रिपोर्टिंग डेट का मतलब क्या होता है? ईयर एंड। अब कौन कौन से इवेंट्स एडजस्टिंग हो सकते हैं ये आपको बताया जा रहा है। ये याद करने वाली चीजें हैं, थ्योरी का आईएस है। पहला, बैड डेट्स, जो पिछले साल आपने उधार दिया था वो डूब गया तो आप उसको एडजस्टिंग इवेंट बना सकते हैं। इन्वेंट्री आपकी लॉस हो रही है, यानी कॉस्ट इन्वेंट्री की एनआरवी से गिर गई, इन्वेंट्री में नुकसान हो गया, तो इन्वेंट्री तो पिछले साल की क्लोजिंग में पड़ी होगी ना, तो उसको हम पिछले साल में एडजस्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस से कोई अमाउंट आपको क्लेम वगैरह मिलना है तो उसको भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ऑडिट पीरियड में अगर कोई फ्रॉड या एरर मिला, देखो ऑडिट का मतलब चीजों को सही करने की कोशिश है। अब ऑडिट में फ्रॉड मिल गया, अब फ्रॉड कब हुआ होगा? पिछले साल पिछले 22 साल। में। तो उसको एडजस्ट भी किस साल में करना चाहिए? 22 में। पिछले साल में ही करना चाहिए। एरर है पिछले साल का, ऑडिटर ने पकड़ लिया, बोला भाई आपने गलती की थी, तो अब ये गलती पिछले साल की है तो उसको कहाँ से सुधार लेना चाहिए? पिछले साल से ही सुधार लेना चाहिए। इसका आसान जबान में मैं ये कहता हूँ कि देखो इनका रिलेशन है, रिलेशन विद प्रीवियस ईयर। आप देख रहे हो ये जो चारों ट्रांजैक्शन है इनका ताल्लुक बन रहा है पिछले सालों से, इसलिए इनकी एडजस्टमेंट जो है वो कहाँ होगी? प्रीवियस होगी। यानी एंट्री वगैरह हर चीज उसी तरह से करनी है जिस तरह से हम करते हैं, बस किस साल में करनी है ये IAS 10 बताता है कि अगर इस इवेंट का ताल्लुक ऑडिट पीरियड में होने वाले इवेंट का रिलेशन पिछले साल से है और वो बैड डेट्स है या वो इन्वेंट्री का लॉस है या वो इंश्योरेंस क्लेम है या वो फ्रॉड एंड एरर है, तो उसको पिछले साल से ही एडजस्ट कर लेना, उसको अगले साल लेके नहीं आना। ये है IAS 10। कोई मसला? नो सर। नहीं सर। अब जो एडजस्टिंग नहीं होंगे वो डेफिनेटली नॉन एडजस्टिंग होंगे। नॉन एडजस्टिंग का मतलब क्या हुआ? जो मुस्तफा ने कहा था कि रिकॉर्डेड इन करंट ईयर, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी तो ईयर एंड 22 था, तो अब ये जो नॉन एडजस्टिंग है वो 23 में रिकॉर्ड होंगे। फॉर एग्जांपल देखो, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कोई दो कंपनियां मिल जाएं, दो कंपनियां कंसोलिडेशन में चली जाए, पेरेंट सब्सिडियरी रिलेशनशिप में आ जाएं, तो ये इसका पीछे साल से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। आपने अभी डिसीजन लिया और अभी आपने कंसोलिडेशन कर ली, तो इसका ताल्लुक फ्यूचर से है, पिछले सालों से नहीं है। आपने कोई प्रोडक्शन प्लान बनाया, अब देखो आग कब लगी? आपने प्रोडक्शन प्लान लगाया था, उसमें लग गई आग। कब लगी आग? रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग डेट। डेट के बाद।
बाद में लगी तो फिर इसको पिछले साल में इसका ताल्लुक बनता है पिछले साल से? नहीं। नहीं, तो अगले साल जाएगी। तो आपकी कंपनी जो है वो फॉरेक्स में, फॉरेक्स मतलब आप पाकिस्तान में बैठे हो लेकिन डॉलर शॉलर आपके पास पड़े हुए हैं, रिजर्व में पड़े हुए हैं। अब पाकिस्तान में आपने देखा कि डॉलर में एबनॉर्मल सा चेंज आया था अभी थोड़े दिन पहले, ऐसा हुआ था। जी जी। तो कुछ लोगों को हैवी गेन हो गया, कुछ ऐसा कभी कभी लॉस भी हो सकता है। जिस तरह गेन होता है इस तरह लॉस, बिल्कुल। लॉस को रिकॉर्ड करना चाहिए, गेन को नहीं करते। अब इसी तरह फॉरेक्स एक्सचेंज में रिपोर्टिंग डेट के बाद देखो आफ्टर लिखा हुआ है, बाद कोई चेंज आया तो बाद में आया ना, तो क्या ये एडजस्टिंग इवेंट हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता, क्योंकि रिपोर्टिंग डेट के बाद होने वाला इवेंट हमेशा नॉन एडजस्टिंग यानी अगले साल में ही रिकॉर्ड होगा। एडजस्टिंग इवेंट सिर्फ वही है जिसका ताल्लुक, जिसका रिलेशन पिछले साल से हो। एडजस्टिंग इवेंट वही है जिसका रिलेशनशिप पिछले साल से हो। पिछले साल से हो। इधर तक कुछ पूछना है? नो सर। एडजस्टिंग इवेंट एक अरे बार नोट कर लें। रीड कीजिएगा एडजस्टिंग को इसके बाद। नोट कर लो तो बताइएगा। यस सर, जी सर कर लिया। मैं कर रहा हूँ तो। हाँ, नोट कर लिया है तो उसको रीड कीजिए। एडजस्टिंग इवेंट में जो मैंने 4 बातें लिखी है। हो गया सर। ठीक है, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। ताल्लुक देखना ध्यान से, खुद से सोचो, आंसर तो फिर मैं बता ही दूंगा। शाबाश। पिछले साल से लिंक हो, ऑडिट पीरियड में इवेंट हुआ हो तो वो एडजस्टिंग हो सकता है। तो पहले पहला भी एडजस्टिंग है, दूसरा भी कंप्लीशन होगा पर सर मैं बताती हूँ आपको, मेरे से पूछें। अपना अपना कर लो, मसला नहीं है, फिर एक साथ बता। मैं जाऊं? क्यों अपना अपना करो, तुम अपना बताओ बाबा, तुम किधर जाएगा? नहीं सर, कभी कभी आप पूछे मैं सर, मैं बस लीव कर दूं? क्यों भाई? चलो पहला बताओ। सर ये मुझे एक के अलावा ना, न दो के अलावा बाकी सारे एडजस्टिंग लग रहे हैं। हाँ सर, दो के अलावा सारे एडजस्टिंग। पहला बताओ, पहला क्या? पहला पहला नॉन है। नहीं एडजस्टिंग है। पहला क्या एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है? इस पे गड़बड़ है बात।
एडजस्ट आई गेस पहले पहले मुझे एडजस्टिंग लग रहा था, अब नॉन लग रहा है। पहला एडजस्टिंग है, क्यों? क्योंकि देखो कस्टमर इंसॉल्वेंट होगा तो क्या बोलते हैं इसको? इररिकवरेबल डेट। यही तो लिखा हुआ था ना, पिछले साल माल बेचा है बाबा, कब बेचा है? पिछले साल। सही है। साल से ताल्लुक हो गया। हादसा। दूसरा जी, दूसरा नॉन एडजस्टिंग। दूसरा वाला नॉन एडजस्टिंग क्यों है? क्योंकि याद रखना, हादसा का ताल्लुक पिछले साल से नहीं होता। और एक आसान में ट्रिक भी बता दूं, जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं ना, वो सब के सब नॉन एडजस्टिंग होते हैं, क्योंकि उनका कोई लिंक नहीं बन सकता। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनी एक्सीडेंट, राइट? जी सर। फिर कंप्लीशन ऑफ दूसरी कंपनी खरीदी, दूसरी कंपनी नॉन खरीदी, एडजस्टिंग। कंसोलिडेशन, इसका पिछले साल से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक आज और आज के बाद से, कि जब हमने खरीदा, तो ये नॉन एडजस्टिंग है। इसके बाद क्या है? इन्वेंट्री एडजस्टिंग। होना। मिस्टर मिस्टर मुस्तफा, इन्वेंट्री कब जी खरीदी? सर। सर ये तो एडजस्टिंग है ना, वो आपने बताया था कि बिलो आ गया। कोर्ट केस, बंदे पे केस एडजस्टिंग। किया, बैड डेट्स है कि नहीं है? सर ये बिल्कुल है, ये तो है ही, अगस्त से अगस्त पहले वाला ही होगा, फ्यूचर का तो नहीं बताएगा। और आखिरी वाला फ्रॉड ये मिला। फ्रॉड भी है तो फ्रॉड भी तो पहले वाला होगा। बेहतरीन हो गया भाई। तो ये इसका आंसर है जो मैंने आपके सामने शेयर किया हुआ है। कोई सवाल? जी, नो सवाल। नो सवाल। गोइंग कंसर्न ये होता है गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? कि जो बिजनेस है वो चलेगा। नेक्स्ट 12 मंथ्स में बिजनेस होगा या नहीं होगा। तो अगर वो भी होता है ना, फोर्सिएबल फ्यूचर। इस नेक्स्ट 12 मंथ्स को हम फोर्सिएबल फ्यूचर ही बोलते हैं, इसका ही दूसरा नाम है फोर्सिएबल फ्यूचर। अगर बिजनेस लगता है कि होगा तो इट्स अ गोइंग कंसर्न, और नहीं लगता तो फिर इसको हम ले जाते हैं ब्रेकअप बेसिस के ऊपर, कि एवरी एसेट्स और लाइबिलिटीज जो हैं उनको हम क्या ले जाते हैं, मार्केट वैल्यू पे ले जाते हैं, क्योंकि बिजनेस अब बिकने वाला है। गोइंग कंसर्न है तो आपकी मर्जी है, आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलाओ या आप रीवैल्यूएशन मॉडल यानी फेयर वैल्यू पे चलाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि बिजनेस बंद हो जाएगा, तो फिर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं कर सकते। आपको अपने सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज को ब्रेकअप बेसिस के ऊपर यानी मार्केट वैल्यू के ऊपर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव टू सेल द बिजनेस बिकॉज द बिजनेस इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। कोई मसला? नो सर। सर ये आवाज आप डिले कर रही, दोबारा बताएं। बिजनेस गोइंग कंसर्न है तो आपकी मर्जी है कि यू कैन रन इट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट या रीवैल्यूएशन। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न नहीं है, आपको लगता है कि नेक्स्ट 12 मंथ से बिजनेस बंद हो जाएगा, तो आप उसको मार्केट वैल्यू पे यानी रीवैल्यूएशन मॉडल पे ले आओगे। ब्रेकअप बेसिस उसको बोलते हैं, कि सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज आप फेयर वैल्यू पे ले आओगे। कॉस्ट अकाउंटिंग, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि अब बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं रहा और ये बिकने वाला है। ठीक है, जी सर। आगे बढ़ेंगे। डिविडेंड, IAS 10 डिविडेंड के बारे में क्या कहता है? डिविडेंड जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक्सीडेंट्स नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं, डिविडेंड एक एग्जेम्पशन है। देखो, डिविडेंड का ताल्लुक पिछले साल से होता जरूर है, ऐसा है कि नहीं? जी सर। क्योंकि डिविडेंड दिया ही पिछले साल के प्रॉफिट की बेस पे जाता है। लेकिन IAS 10 के हिसाब से ये एक एक्सेप्शन है इनके रूल की, कि डिविडेंड कैन नॉट बी रिकॉर्ड इन प्रीवियस ईयर, क्योंकि ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं होता। ये डेफिनेशन मीट करता है, ये एडजस्टिंग इवेंट की डेफिनेशन मीट करता है कि इसका ताल्लुक पिछले साल से है और ये रिपोर्टिंग पीरियड में ही अनाउंस होता है।
लेकिन ये अनाउंस होता है, ये एक्चुअली पेमेंट नहीं होती, एक्चुअली ये अभी खर्च नहीं हुआ होता, इसीलिए ये एक एक्सेप्शन है। तो आपने अपने पास याद रखना है कि जिस तरह हादसात, एक्सीडेंट्स एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते हैं, इसी तरह आपका डिविडेंड शरीफ भी जो है वो हमेशा एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। कोई मसला? नहीं सर, फिर बस उसको नेक्स्ट ईयर में दिखाएंगे। जी, डिविडेंड हमेशा जिस साल में होगा उसी साल में दिखाया जाएगा। मतलब नॉन एडजस्टिंग, हाँ, मतलब नॉन एडजस्टिंग होगा। हमेशा नॉन एडजस्टिंग होगा। ठीक है, ऑलराइट। राइट, ओके। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। ये इत्तेफाक से अभी केपलन की किट का क्वेश्चन नंबर 131 बी है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ईयर एंड क्या है, अप्रूवल कब मिली है, चीजें सामने हैं। सर मुझे सी लग रहा है। मुस्तफा, आपको क्या लग रहा है बेटा? सर मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अच्छा, मुझे 1 मिनट। ढूंढना क्या है वैसे? एडजस्टिंग है। एडजस्टिंग इवेंट। चले, पहला है रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन कब हो रही है? ऑडिट पीरियड में हो रही है। लेकिन ये रीऑर्गेनाइजेशन का पिछले साल से ताल्लुक होता है कि फ्यूचर से ताल्लुक होता है? फ्यूचर सर। फ्यूचर से। क्यों? सर ये मेरे ख्याल से डी है इसका। चले, सफा ने सी कहा है, मुस्तफा ने डी कहा है, हम चेक करेंगे। ए तो गलत है, लेकिन क्यों गलत है मैं बता भी दूं। जिस तरह कंसोलिडेशन फ्यूचर की होती है, रीऑर्गेनाइजेशन या रीस्ट्रक्चरिंग का ताल्लुक भी पिछले सालों से ही होता है, सॉरी अगले सालों से ही होता है। तो जिसका ताल्लुक पिछले साल से है ही नहीं, उसको हम पिछले साल एडजस्ट क्यों करें? स्ट्राइक कब हुई? स्ट्राइक फर्स्ट में मैं 2004। 2004। क्या स्ट्राइक का ताल्लुक पिछले साल से है? नहीं सर। क्या स्ट्राइक की वजह से आपको पिछले साल की किसी इनकम या एक्सपेंस या रेवेन्यू या किसी चीज में अफेक्ट होगा? नहीं, इसका नुकसान हमें सिर्फ फ्यूचर में होगा। नो। तो फ्यूचर। अब मुस्तफा वाले आंसर को पहले हम डिस्कस करेंगे। डी का, इंटरप्राइज ने लार्ज एक्सपोर्ट करी है यूएस में, रिसीवेबल था 2 मिलियन, पे था डॉलर के अंदर इस डेट को और इस डेट। By the time this amount was received, the exchange rate move in favor. फेवर का मतलब क्या होता है जी मिस्टर? हेलो, प्रॉफिट हुआ उसको। प्रूडेंस क्या बोलता है? सर यही का मतलब प्लस में चल। गेन को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, लॉस को रिकॉर्ड गेन वही। करते हैं।
प्रूडेंस क्या बोलता था? नुकसान लगे कि हो सकता है रिकॉर्ड करो, गेन जब तक हो ना जाए रिकॉर्ड ना करो। अभी तो आपका सिर्फ ये फेवर में आया है, अभी आपने कोई पेमेंट रिसीव तो नहीं करी है ना, आपको ये गेन होगा, तो इसका ताल्लुक फ्यूचर से है। भले ठीक है आपने पास्ट में सेल करी थी, ईयर एंड पे रिसीवेबल था, उसकी ही अमाउंट है, लेकिन अभी जब अमाउंट बाय द टाइम दिस अमाउंट वर रिसीव एक्सचेंज गेन हमारी फेवर में आ गया। लेकिन अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है ना प्रूडेंस, जी जी वो डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं ये कह रहा था कि ईयर एंड पे क्या आपको ये श्योर था कि मुझे गेन होगा? नहीं सर। प्रूडेंस क्या कहते हैं, लॉस को आप एक्सपेक्ट करते हो, गेन को आप प्रिडिक्ट नहीं करते। तो ईयर एंड पे खड़े होके अगर मैं प्रूडेंस के हिसाब से सोचूं तो मैं लॉस को तो प्रिडिक्ट कर सकता था, लेकिन मैं गेन को तो सोच ही नहीं सकता था। क्यों मुस्तफा, आवाज आ रही है? सही है। जी सर। तो ईयर एंड पे इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, एक्सपेक्टेड ये नहीं था गेन। तो जो चीज ईयर एंड पे एक्सपेक्टेड नहीं होती उसका ताल्लुक हम पिछले साल से बना नहीं सकते, इसलिए वो एडजस्टिंग नहीं हुआ। सी आंसर सर ठीक लेकिन है। सी के साथ मुझे एक मसला है ना, मैंने तभी डी मैं बोला है। बताऊंगा, मुझे पता है वो मसला क्या है, मैं बताऊंगा। हाँ बिल्कुल, अभी आपने लिखवाया है वो हाँ मसला। हाँ मुझे पता है। इंश्योरेंस पॉलिसी, डैमेज कॉज बाय फायर, फायर है एक्सीडेंट, ऐसा ही है ना? रुको, एक्सीडेंट है, और आपने कहा कि वो ऑलवेज नॉन मुझे पता है। एडजस्टिंग होते हैं। सही है। वेयर हाउस में लगी आग, क्लेम मिला इस डेट को, and the amount of the claim not recognized this date, uncertain amount would depend the insurance enterprise settle the payment इस डेट को ये पैसे मिल गए। सबसे पहले आग लगी कब? फर्स्ट फर्स्ट जनवरी। जनवरी आप खुद सोचो, मैंने एक्सीडेंट का क्या बताया था, याद करो मेरे अल्फाज। मैंने कहा था कि जिस वक्त एक्सीडेंट हो उसी रिपोर्टिंग वक्त डेट के रिकॉर्ड होगा, बाद। नहीं कहा था ना? जी सर। यहाँ पे देखो खेला कैसे है जबरदस्त तरीके से। हमारा ईयर एंड क्या नहीं, था? आपने ये नहीं कहा था कि सर ऑल एक्सीडेंट्स आर नॉन एडजस्टिंग हाँ, ऑलवेज। क्योंकि वो एक्सीडेंट एडजस्टिंग नहीं होते, क्योंकि वो सर ने ये भी कहा था कि रिपोर्टिंग डेट के बाद एक्सीडेंट जो होते हैं वो नहीं होते रिकॉर्ड। हाँ देखो मुस्तफा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने कहा था कि एक्सीडेंट एडजस्टिंग इवेंट नहीं होते, क्योंकि एक्सीडेंट हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ईयर एंड पे खड़े होके। ठीक है, एक्सीडेंट जब होंगे उसी वक्त उसकी एंट्री हो जाएगी, सिंपल, यही बोला। तीन बातें, सही है। एक्सीडेंट एडजस्टिंग नहीं होते क्योंकि आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एक्सीडेंट जिस ईयर में होगा उसी ईयर में उसकी एंट्री हो जाएगी। अभी पिछले क्वेश्चन में जो हमारे पास एग्जांपल आ रही थी उसमें एक्सीडेंट रिपोर्टिंग पीरियड में हो रहे थे, यानी ये जो ऑडिट पीरियड है ना, ये वाला, ये जो ऑडिट पीरियड है, एक्सीडेंट यहाँ पे होगा। तो ये जो ऑडिट पीरियड है, जो ईयर है नया अगला, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2022 ईयर एंड है तो ये 23 है, तो 23 में इसकी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ कब है ये देखो, 1 जनवरी 2004, इन बिटवीन ईयर एंड। ईयर एंड के बाद थोड़ी हो रहा है, कब हो रहा है? हेलो मुस्तफा। ईयर एंड के जी बाद जी। हो रहा है। हाँ, ईयर एंड से पहले हो रहा है। ईयर एंड से पहले हो रहा है, एडजस्टिंग नहीं है ये है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग किस साल में होगी? जिस साल में ये अकर होगा। तो आप मुझे बताओ, हमें यही देखना है ना कि 2004, 31 मार्च 2004 के ईयर एंड में किसकी एंट्री होगी। तो जो आग लग गई, आग जिस डेट को लगी जिस ईयर में लगी उस ईयर में उसका नुकसान रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये ईयर एंड में ही है, तो ईयर एंड में रिकॉर्ड हो गया, खत्म। जी सर।
सही है। आवाज आ रही है? जी। हाँ हाँ सर। कोई सवाल? नो सर। नहीं सर। अगला क्वेश्चन भी आपकी किट का है, क्वेश्चन नंबर 135, बताएंगे जरा। अब देखो ये बोल रहा है कि ये चारों के चारों इवेंट जो हैं वो कब हुए हैं? बी एंड सी। अकर इन ऑडिट पीरियड। ऑडिट पीरियड क्या होता है? ईयर एंड के बाद होता है ना। तो आग लगी ईयर एंड के बाद तो एडजस्टिंग नहीं हो सकता। ये भी नहीं, हाँ ये तो एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट है तो ईयर एंड के बाद हुआ तो अगले साल में ही रिकॉर्ड होगा, पिछले में तो नहीं होगा। और बताओ। सर बी इज आंसर। फ्रॉड वाला तो होगा, बी तो है ही है। दो निकालने, दो दो आंसर है इसमें, बी तो सी है। भी है, सी भी। हाँ सी भी है, सेल भी सही है। सी भी है क्योंकि नुकसान है। ए क्यों नहीं है? क्योंकि देखो टैक्स के रेट कब अनाउंस हुए हैं? आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। आफ्टर आपको रिपोर्टिंग डेट। आपको कोई ख्वाब तो आएगा नहीं ना ईयर एंड पे खड़े होके कि कितना चेंज आएगा, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। जी सर। तो इसलिए बी और सी आप दोनों ने सही आंसर बताया, माशाअल्लाह। क्या पढ़ रहे हो क्या घर पे आजकल? जी सर। वेरी गुड वेरी गुड। आप पढ़ पढ़ रहे नहीं हैं? रहे सर, ये बहुत आसान है। अच्छा आसान है। अगला वाला क्वेश्चन 136 है ना। किट, बताओ। डेट्स पे ए इज ध्यान। नॉन एडजस्टिंग एंड सर बी एडजस्टिंग है। दूसरे वाला एडजस्टिंग है, पहले वाला पहला जो है। वाला नॉन एडजस्टिंग। वाह माशाअल्लाह, जबरदस्त, बेहतरीन। हाँ वो आफ्टर रिपोर्टिंग है तभी ना। अगला वाला क्वेश्चन 138 है, ये भी किट है। सर वो पहले वाला वापस तो करें, तो मेरा इंटरनेट सही नहीं चल रहा, तो वापस तो करें। क्या? सर पहले वाला नॉन एडजस्टिंग इसलिए क्योंकि वो आफ्टर अपना रिपोर्टिंग है तभी ना, हाँ, अप्रैल में। डिसकंटिन्यू फ्यूचर में होगा ना भाई ऑपरेशन। मतलब अप्रैल में हुआ है तभी ना, और ईयर एंड हमारा जो है वो है जी 31 जी मार्च। जी जी जी। ओके ओके सही है। सही बताया, फिर भी पूछा, गुड है। अगला चलो ट्रू फॉल्स खेलते हैं। पहला फॉल्स है। फॉल्स है पहला सर, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। अब और दूसरा वाला भी ट्रू है शायद। रिपोर्टिंग डेट से एजीएम की डेट नहीं होता, ये फॉल्स है। रिपोर्टिंग डेट से अप्रूवल डेट होता है, ठीक है। और दूसरा? दूसरा ट्रू होगा दूसरा क्योंकि उसमें मे कुछ बी दिखाता ट्रू। नहीं। मैंने आपको क्या बताया था? एडजस्टिंग इवेंट रिकॉर्ड होते हैं पिछले साल में, अच्छा और नॉन जी एडजस्टिंग क्या होते हैं? सर, आपने ये नहीं बताया कि उसको डिस्क्लोज करें या इग्नोर नहीं करें, बताया आपने ना डिस्क्लोज, बस तो मैंने बोला एक कि बात जरूर बोली है, देखो अब याद हाँ आ जाएगी। एडजस्टिंग जो है वो हाँ। पिछले साल में रिकॉर्ड होंगे, नॉन एडजस्टिंग अगले साल में रिकॉर्ड होंगे, ऐसा ही बोला था मैंने। जो एक एग्जांपल बनाई थी, ईयर एंड यस बनाया था सर। 31/12/2022। मैंने कहा था जो एडजस्टिंग है वो इसी जी साल में रिकॉर्ड होगा, और जो नॉन हम्म, एडजस्टिंग है वो 2023 अगले साल में रिकॉर्ड होगा। होना दोनों ने रिकॉर्ड ही है, ऐसा नहीं है कि नॉन एडजस्टिंग को हम खाली डिस्क्लोज करें, ऐसा तो मैंने कभी नहीं बताया। होना दोनों ने रिकॉर्ड ही है, लेकिन किस साल में होना है, IAS 10 में सीखे ही ये हैं कि रिकॉर्ड करना कब है। तो IAS 10 बोलते हैं भाई ऑडिट पीरियड को पकड़ो, ऑडिट पीरियड में जो भी काम हो, अगर ईयर एंड पे उसकी आपको भनक हो और उसका ताल्लुक पिछले साल से हो, तो वो एडजस्टिंग है, वो पिछले साल में रिकॉर्ड कर लेना। और अगर कोई नॉन एडजस्टिंग है तो फिर उसको अगले साल में, जो साल अब नया शुरू हुआ है, इसमें ही रिकॉर्ड करना, डिस्क्लोज थोड़ी। वरना आप मुझे बताओ, आग लग गई
ईयर एंड के बाद, सही है, ईयर एंड के बाद आग लग गई, नॉन एडजस्टिंग है, क्या आग का नुकसान सिर्फ डिस्क्लोज कर दोगे, एक्सपेंस आउट नहीं करोगे? कैसी बातें करते हो, एक्सपेंस आउट तो करना पड़ेगा ना। तो नॉन एडजस्टिंग भी रिकॉर्ड होता है, एडजस्टिंग भी रिकॉर्ड होता है। एडजस्टिंग रिकॉर्ड होता है पिछले साल में, पुराने साल में जो क्लोज हो गया, और नॉन एडजस्टिंग रिकॉर्ड होता है जो नया साल ताजा ताजा शुरू हुआ है उसके अंदर। बात समझ आई है? सही है सर, मुझे समझ आ गया। ओके सर। लेकिन जो एडजस्टिंग इवेंट होंगे हम उनको नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करेंगे, मतलब एंड में नहीं जो नहीं, आता है। उसकी एंट्री करेंगे, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट पे हिट करेंगे उसको। तो फिर डिस्क्लोज इस तरह होगा। डिस्क्लोज नहीं होता, रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड। सही है, इसमें नोट्स टू अकाउंट में कहीं कुछ लिखना ही नहीं है इसका। नहीं नहीं, IAS 10 नोट्स टू अकाउंट की बात नहीं करता। सही है। और ये सवाल कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 138। था 138। सही है। अब है क्वेश्चन 255, सेक्शन बी में आया है ये, बताइए। एडजस्टिंग है प्लांट वाला। पहला तो एडजस्टिंग है, हाँ। दूसरा जो है सर, दूसरा भी मेरे ख्याल से एडजस्टिंग है, वर्स सेटल्ड, मतलब ये सर एक्सपेक्टेड नहीं था उसको, तो मोर देन एक्सपेक्टेड है, एडजस्टिंग लेकिन पता नहीं आपको मेरे को। लॉस तो एक्सपेक्ट था ना। जी सर। और आपने कहा था प्रूडेंस में जो है मैंने वो। प्रूडेंस में क्या कहा था कि लॉस एक्सपेक्टेड होता है, गेन नहीं होता। हाँ, लॉस होता है, गेन नहीं लॉस तो होता। होता है ना सफा। जी। आपने सोचा जरूर था कि नुकसान होगा, लेकिन नुकसान ज्यादा हो गया। खैर है, आपको नुकसान का पता तो था ना, नुकसान तो नुकसान है, अब बढ़ जाए ओके नो प्रॉब्लम, बढ़ गया, लेकिन नुकसान का आइडिया तो था ना। यू वर एक्सपेक्टिंग द नुकसान, ज्यादा नुकसान हुआ, इट्स ओके, बट यू वर एक्सपेक्टिंग इट नो। जी। तो दोनों एडजस्टिंग इवेंट हो गए। कोई सवाल? अब मुझे आप ये बताएं कि अगर ये 50,000 गेन होता तो हम उसको नॉन एडजस्टिंग करते। जी, क्योंकि गेन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, प्रूडेंस के खिलाफ है। ओके। इसके साथ हमारा ये IAS कंप्लीट हो गया। खत्म।